उनका बहुत ही समझो फेवरेट हूँ वैसा। मैं तो जीवन में जो क्रांतिकारी व्यक्ति वो तो मेरे बोलो हृदय से सब रहता है। वो तो मैंने वही सोचा था, मैंने भी देखा, मैंने कहा मैं उस समय कहने लगा रहा था भाई साहब मैं चुनाव तो नहीं लड़ा, मैंने कहा कहीं गलत ना हो जाऊं मैं अपने आप में ना। नहीं, आप जब ठीक अभी कह खोल रहे के हैं। देखा देखिए, अरे जी देखिए, एक चीज समझना पड़ेगी कि वो एक जी सिंबॉलिक चुनाव था, और उस चुनाव के माध्यम से हम ये सिद्ध करना चाहते थे कि हमारी जी जनता इतनी अविवेकशील है कि वो जी अच्छे और बुरे में भेदभाव करने की स्थिति में नहीं है। उसका विवेक हर लिया गया है, उसकी जी आंखों पर पट्टी बंध गई है, उसको उसको दारू साड़ी और इसके सबके नशे में धुत कर दिया गया है, और जी वो जी जी अच्छे भारत के बारे में सोचने का उसका जो साहस है वो भी खत्म हो गया। जी 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 वही तो। आप तो बहुत क्रांतिकारी थे भैया, आपका तो मतलब मैं तो बहुत बहुत मतलब फेवरेट रहा हूँ मैं तो। मैंने मैंने वही सोचा, मैंने कहा यार, मैंने कहा गुप्ता जी वही ना हो। फिर मैंने कहा कहीं मैं अपने आप को गलत ना समझ लूं। तो आपका तो काफी मैंने बहुत कुछ सुन रखा था आपके लिए तो मैंने, और 2-3 और है उनके लिए मैं जो मेरे पास लिस्ट है नाम है तो बहुत ही मैं तो सब उनको बहुत ही लाइक करता हूँ जीवन में। एक एक यहाँ पे बाबा थे सर ने, बाबा बाबा करके बुलाते थे हल्द्वानी में। हाँ, हाँ। वो वो सिटी मतलब उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ ऐसा। उन्होंने तहलका मचा रखा था, जैसे वो करीम बेदी थी जिन्होंने प्रधानमंत्री की गाड़ी उठाई थी चांदनी चौक से। हम्म। तो मैं तो ऐसे लोगों का फैन हूँ ऐसा, मैं तो बहुत लाइक करता हूँ। और 3-4 ज्यादा नहीं 5-7 लोग हैं जिनको मैं बहुत लाइक करता हूँ कि मान लीजिए एक ड्यूटी के बाद एक क्रांतिकारी लाना वैसा सबके बस का नहीं है ये। और इसके लिए हिम्मत जज्बात जज्बात चाहिए सर। हाँ वही तो मैं आपका देखा रही, मैंने कहा माइक का तो वही मेरे फेवरेट है। मुझे हृदय से खुशी हुई है, आपको दिल से कह रहा हूँ यार, देखिए, मुझे मैं इतनी खुशी हुई मैं कहने मैं की। अशोक जी एकदम अलग बात करूंगा, और मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़े हुए तो क्या हुए जैसे पेड़ खजूर, जी पंछी को छाया नहीं फल लागे अति जी दूर। अरे वाह बड़ा क्या होना बात। महत्वपूर्ण नहीं है, हम जी समाज को क्या दे पा रहे हैं, और वो भी विद इन टाइम लाइन। जी 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 तो ये इतना बड़ा मॉडल है। आप ये बताइए, जी पत्रकार जो सब जगह जा रहे हैं, जी यदि वो जो है क्राइम के बारे में खबर करेंगे और उन्हें पाँच जी हजार से 1 करोड़ रुपए मिलेगा, तो आप मुझे हम्म, बताइए, ये जो समाचार पत्रों के मालिक हैं वो आपको क्या दे पाएंगे? सही बात है। मतलब यदि आपको एक ऐसी खबर और ऐसी रिपोर्ट, खबर अलग चीज़ है, पेपर में छापना अलग चीज़ है, और उसे जी अपराध के बतौर रिपोर्ट करना अलग चीज़ है। तो जी जब आप अपराध की तरफ से उसे रिपोर्ट करेंगे, तो रेवेन्यू जी स्ट्रीम के माध्यम से 5,000 से लेके 1 करोड़ तक की पात्रता है। जी जी और जी जी ऐसी रेवेन्यू स्ट्रीम केवल रिपोर्ट करने वालों के लिए नहीं है, बल्कि इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस के लिए भी है, जी शिकायतकर्ता के लिए भी है, गवाही देने वाले के लिए भी है, जी फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स के लिए भी है, जी जी जज के लिए भी है, और वकीलों के लिए भी है। हम्म, और जितना पैसा हम बांटेंगे, जी उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधियों से वसूल होगा। जी लिहाजा जो जज है उसका जी काम जो है बहुत सीमित हो जाएगा। वो जी जी वो बहुत अर्थदंड नहीं बहुत बढ़िया देगा, बात। वो अर्थदंड नहीं देगा, क्योंकि अर्थदंड जो है भविष्य में वो मजिस्ट्रेट डिसाइड नहीं करेगा, वो कैलकुलेटेड होगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। मतलब उसे जितना हम रेवेन्यू बांट देंगे, उसको जोड़ के 2 हाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जितना जी सब में बटेगा उतना अकेला सरकार के पास पहुंच जाएगा। जी 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 तो सरकार को क्राइम फ्री भारत मॉडल के तहत जी लगभग आज जो वो कमा पा रही है उससे 10 गुना पैसा पहुंच जाएगा। जी और जी ऐसा ही क्राइम फ्री भारत का एक दूसरा मॉडल है, पेपर करेंसी फ्री भारत। और जी उसकी ट्रांजैक्शन जो फीस रहेगी वो 2% रहेगी। इस जी ट्रांजैक्शन फीस अकेले से भारत सरकार के पास आज की तुलना में 10 गुना ज़्यादा पैसा पहुंच जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और फिर जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए भारत सरकार के खजाने की ज़रूरत नहीं होगी। राष्ट्रीय जी संपदा का जैसे ही अनुमोदन की होगा,
उतना जी भारत विकास निधि एडवांस में जनरेट हो जाएगी। जी जी अच्छा जी देखिए अशोक गुलाटी जी, मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, आज जो जी हम पेपर करेंसी पैदा कर रहे हैं वो बहुत ही घटिया मानकों के तहत पैदा हो रही है। देखिए, जी जितना हम बजट बनाते हैं जी और जितनी हम टैक्स से भरपाई कर पाते हैं, लोन डिवेंचर से, पीएसयू जो जनरेट करता है, या हम जी आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से जितना भी कर्जा ले पाते हैं, जी उनकी पूर्ति के बाद जो गैप बचता है उतना हम रुपए छापते हैं। जी जी बिल्कुल सही। हाँ जी राइट, तो जो रुपए छापना है उससे इन्फ्लेशन क्रिएट होता है और उससे आपका पैसा भी डिवैल्यूएट होता है। जी तो डिवैल्यूएशन ऑफ मनी होती, करेंसी होती है, और साथ में इन्फ्लेशन होता है। जी इस मॉडल में जो हम राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कर रहे हैं और उतनी जी भारत विकास निधि हो रही है, इसका मतलब है जी कि जितना धन का निर्माण हो रहा है, इट इज अगेंस्ट द सॉलिड एसेट विच इज बीइंग क्रिएटेड। जी चाहे जी वो विश्वविद्यालय हो, चाहे हाँ जी वो जो है अस्पताल हो, जी और ये बड़े अद्भुत होने वाले हैं। इवन गौशालाएं, ब्रीडिंग सेंटर, जी आज आप अनुमान नहीं लगा सकेंगे कि कल की गौशालाएं कैसी होगी। तो जी 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 मतलब उन गौशालाओं में गायों को नहलाने के लिए, उनकी मसाजिंग करने के लिए मशीन होंगी। जी उन्हें हाँ उन्हें उनको सजाया जाएगा और उनकी, जैसे गंगा की आरती होती है, ऐसी गायों की नियत समय में आरती होगी। और जो आरती करना चाहेगा, आपको ये मालूम है कि ये साइंटिफिकली अब सिद्ध हो चुका है कि यदि आप देसी गाय के सानिध्य में समय बिताएंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल से लेके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जी जी डिसीज जी आपकी जो है ना वो स्वतः ठीक हो जाती है, विशेष तौर पर हाइपरटेंशन। जी जी तो गायों के साथ और स्वच्छ सजी हुई गायों के साथ समय बिताना, उनकी आरती करने के लिए आपसे पैसा लगेगा। जी गायें जो है ये, इनको घूमने के लिए किलोमीटर्स लंबी कॉरिडोर होंगी, जिनके दोनों तरफ 4 तरीके के फल होंगे और ध्वनि यंत्र लगे रहेंगे जिसमें कृष्ण भगवान की बांसुरी बजेगी और वैदिक मंत्रों का जो है ना उच्चारण होगा। तो जब जी उन मंत्रों को और उस बांसुरी को सुन के जब गायें दूध धारण करेंगी तो वो दूध अल्फा 2 वैरायटी के साथ साथ और अच्छा हो जाएगा। क्या बात है, गायों क्या को बात है। गायों को भोजन में औषधियाँ और प्रोटीन रिच चीज़ें दी जाएंगी। जी तो उस औषधि के गुण के कारण जो कुछ औषधि गुण जो है वो गायों के दूध में भी आ जाएगा। जी 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 बिल्कुल इसी सही बात तरीके से हनी, इसी तरीके से सब चीज़ होगी। और आप अनुमान लगाओ कि आज तो जो है हम उसको फ्रीबी का आटा देते हैं, है। जी राइट। फिर जो है उसे मल्टीग्रेन मिलेगा, वेजिटेबल्स मिलेंगी, फ्रूट्स मिलेगा, हनी मिलेगी, दूध मिलेगा, जी और इनमें से उस व्यक्ति को भी मिलेगा जिसके खीसे में एक पैसा नहीं है। जी जी और कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलेगी। तो आपको लगेगा साहब ये तो बड़ी अजीब बात कह रहे हैं। एक तरफ कह रहे जी हैं कि गरीब जिसके के पास में एक पैसा भी नहीं है उसे भी मिलेगा, फिर कह रहे हैं कि साहब फ्री भी नहीं मिलेगी, तो फिर हाँ जी कैसे मिलेगा ये, राइट। तो जी इसके लिए फिर कल वृक्ष अकाउंट की व्यवस्था की गई है। कल जी वृक्ष अकाउंट को स्थायी धन की जरूरत नहीं है। अस्थायी धन उसके पास 3 जगहों से आएगा। एक, सरकार का खजाना सीधा जो है कल वृक्ष अकाउंट से जुड़ा होगा। जी जब धन की आवश्यकता होगी वो कल वृक्ष अकाउंट के माध्यम से आपके अर्निंग अकाउंट में पहुंच जाएगा। जी ऐसे जी ही सभी बैंक्स जो है उनके डिपॉजिट्स हैं वो बैकएंड पर कल वृक्ष अकाउंट से जुड़े होंगे। और ऐसे ही राष्ट्रीय संपदा निर्माण का जो निधि है वो भी बैक एंड पर जो है कल वृक्ष अकाउंट से जुड़ी होगी। जी लिहाजा गरीबों के पास पैसा ना होने पर बिना मांगे उन्हें अपने अर्निंग अकाउंट में मिल जाएगा, जिससे वो भुगतान कर पाएंगे और फिर वो जब कमाएंगे तो अपने आप वापस हो जाएगा। अब एक कंटेंजेंसी सोचिए कि आप कमा नहीं पा रहे हैं, तो कल वृक्ष अकाउंट जो है ना एक बटन दबाएगा और जी सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है अशोक गुलाटी जी के घर पहुंच जाएंगे। अब जी अशोक गुलाटी जी को लगेगा ये तो पैसे मांगने आए हैं,
तो हाँ जैसे जी। ही आप पैसे की बात कहोगे वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो पैसे के लिए नहीं आया हूँ, मैं जी, समृद्ध बनाने के लिए आया हूँ। क्या बात है, और क्या फिर वो बात आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपका पोटेंशियल क्या है। है। उस जी पोटेंशियल को जमीन पे उतारने के लिए आपके अभी जो शिक्षा है और उस पोटेंशियल के लिए आपकी क्या शिक्षा की ज़रूरत है, उतने जी स्पेसिफिक मॉड्यूल्स तैयार होकर वो आपको शिक्षा दी जाएगी। जी 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 आज जो आपका हुनर है और आपके पोटेंशियल के लिए जो हुनर चाहिए उसको आइडेंटिफाई करके आपको वो हुनर दिया जाएगा, जी और टूल्स, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट दिया जाएगा, और उसमें आपको सतत अभ्यास करते हुए सिद्धस्त बना के सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। जी जी और फिर आप जो है ना ये सब लेके रोड पे खड़े नहीं जी होंगे कि साहब मेरी ये काबिलियत है, मुझे रोजगार दे दो। सिस्टम जी आपके कंसल्टेशन में आपके हुनर और पोटेंशियल के हिसाब से आपको उस संपत्ति के निर्माण के, राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज देगा जिसके लिए जी आप उपयुक्त होंगे। और जी जी चूंकि उसके लिए धन का निर्माण ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको उससे हाँ पैसे की आमदनी होने लगेगी, आप समृद्ध बन जाएंगे। और जैसे ही जी पैसा आएगा, सबसे पहले कल्पवृक्ष अकाउंट का पैसा जो है ना अपने आप वापस हो जाएगा। तो कल्पवृक्ष अकाउंट से बिना मांगे पैसा आएगा, और जब आप कमाएंगे तो बिना मांगे वापस हो जाएगा। जी जी। कितना अद्भुत भारत होगा। और आप आपको एक और सरप्राइज बताता हूँ जी। कि लोग इतने, आज मैं 40 इयर्स के पत्रकारिता में आज भी डंडे पे रहे हूँ। बल्कि कई बार वाइफ से झगड़ा भी होता है, देखो लोग बाकी पत्रकार के भी मकान बना लिया, ये कर लिया। हमने कहा जो संतुष्टि है, जो आज सम्मान पूरा उत्तराखंड दे रहा है, वो ऑनेस्टी, ईमानदारी पे दे रहा है ना। कि किसी कुछ लोग जो कहते हैं डेड ऑनेस्ट है, यही कारण चाहते तो हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते थे, मुर्गीबाजी कर सकते थे उस जमाने में। आपसे बताएं, उत्तराखंड में मात्र जब हमने पत्रकारिता शुरू की 10 या 12 लोग होते थे टोटली। जी। आज लंबी हो जाए पूरी। मगर आज भी जो अधिकारी हैं, जो बाकी लोग सम्मान करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि कुछ ही लोग हैं जो ईमानदार लोग हैं, तभी रिस्पेक्ट करते हैं। और आज यदि हम यदि जो ईमानदारी के साथ आपको चार मौलिक अधिकार मिल जाए, आपकी जी पात्रता का घर आपसे बन जाए, पैसा बाद में आएगा, कल्पवृक्ष अकाउंट से पैसा आपका भुगतान हो जाएगा और फिर जी पट बेटा, जाएगा, तो यदि दोनों चीज़ें हो जाए तो क्या बुराई है। सही बात है। ईमानदारी भी हो बढ़िया। जाए, आपको जी भौतिक जी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी हो जाए, जी 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 जी। और साथ में आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी की भी पूर्ति हो। हाँ, बहुत क्योंकि बढ़िया आप बात धन है। कमाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप जी, मोक्ष के लिए पैदा हुए हैं। क्या बात है, तो क्या बात मुझे है, लगता है कि बहुत आपकी उस आवश्यकता को प्रॉस्पेरिटी जी, और खुशहाली देते हुए आपका स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट भी होगा। बहुत बढ़िया सर, आप क्या बात की, बहुत बढ़िया सर, और बहुत इसका बढ़िया। ये जो है इन राजनेताओं को विवश करते हुए ही संभव है। और यदि ये जी विवश नहीं होते हैं तो इन्हें हमारे वो चंद्रगुप्त जो इस कॉन्सेप्ट को जन जन तक पहुंचाकर मेरिट लिस्ट में अपने आप को स्थापित करेंगे, उन्हें जी संसद का टिकट मिल जाएगा। और अब जी उन्हें टिकट देने के लिए, मैं तो निर्दलीय के रूप में लड़ा था सिर्फ प्रमाण के हाँ लिए। जी जी, आप जी निर्दलीय लड़े थे, आप हाँ, बनारस से भी शायद लड़ने के मूड में थे, पता नहीं मुझे याद नहीं आप ठीक कह रहे हैं, है। जी लेकिन मुझे लगा कि बनारस के जो हालात थे, मुझे हाँ लगा एक नई जगह पे जाके अनावश्यक तौर पर सिर मारने से कोई लक्ष्य हासिल नहीं हाँ, होगा। ठीक बात है, हाँ हाँ और जी और जो है, जो आप सिद्ध करना चाहते थे, जो प्रमाणित करना चाहते थे, वो आपने भोपाल में प्रमाणित कर दिया है। जी जी जी, लिहाजा उससे कोई अतिरिक्त मकसद पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए फिर मैंने बनारस से बहुत लड़ने का बढ़िया। निर्णय हाँ कर हाँ, लिया, ठीक करा आपने, जी 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 जी। क्योंकि उससे हाँ, कुछ क्योंकि हासिल मुझे नहीं होना था ना। थोड़ा बहुत मुझे ध्यान जैसा आ रहा है, इसलिए नहीं, मैं आपने ठीक कहा है। मैंने 3 जगह से हाँ लड़ने का मन बनाया था, फिर मुझे बताया गया जी कि आप 3 जगह से लड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि नियम जी संशोधित हो गए हैं। तो अब जी अधिकतम 2 जगह से लड़ा जा सकता है। जी जी। तो फिर पहले तो कई कई जगह से लोग खड़े हो जाते थे ना। हाँ, नहीं, ये मुझे पहले एक जानकारी सब नहीं थी, तो मैंने कहा था कि मैं 3 जगह से जी जी लड़ूंगा, भोपाल से, हाँ जी झांसी जी से और बनारस से। जी जी जब मुझे मालूम पड़ा कि 2 जगह से लड़ सकते हैं, तो फिर मैंने झांसी को ड्रॉप किया, भोपाल हाँ और जी 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 बनारस का कहा। फिर मैंने जी जो बनारस के हालात देखे, मुझे जी लगा कि कोई इससे मकसद पूरा नहीं होगा, और जनता तो वैसे ही अंध उसमें पड़ी हुई है।
सही लिहाजा बात। अभी लोगों को जगा कर यदि हम इस जोड़कर, बार हाँ अगर सोनिया गांधी प्रियंका गांधी खड़ी होते तो पट हो जाते, पक्का हो जाते वो। जिस हिसाब से वहां लोगों का नुकसान हुआ है, लोग पीड़ित थे, अगर प्रियंका गांधी बनारस से खड़े होते, कोई मिलने वाले भी थे हमारे, कई दोस्त बता रहे थे, 100% जीत जाती, क्योंकि लोग बहुत खफा थे इससे। और आपने देखा भी होगा कुछ राउंड में पीछे भी चल रहे थे ये, 2-3 राउंड में। अशोक जी, मेरा ये कहना है कि प्रियंका जीतेगी तो प्रियंका की पार्टी ने तो 55 कानून संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए हैं। हाँ नहीं, एक प्रियंका पर्सनल की हुआ, पार्टी ठीक ने, है। जस्ट ए मिनट, प्रियंका की हाँ जी पार्टी ने तो जी। भारतीयों को, हिंदुओं को उनके ही देश में दोयम दर्जे का सिटीजन बना हाँ दिया। वो ठीक, बिल्कुल सही बात है जी तो जी इनसे जी। क्या फायदा होना था? ना ना, कुछ नहीं होता है, चलो कोई और नुकसान नहीं था अब आप बोलते। ये बताइए, इन्होंने 1991 में जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट बनाया, जी उसमें जो अर्बिट्ररी 15 अगस्त 1947 की बात रखी, भारत के जी साथ जो जी कुछ जी भी गड़बड़ होना था वो 15 अगस्त 1947 के पहले हो चुका था। फिर जी जी। 1547 की स्थिति क्यों बनाए रखना चाहिए? उन्होंने केवल एक ही एग्जम्पशन दिया था, वो राम जन्मभूमि। और सेक्शन 3 ने एग्जैक्ट। कहा था कि जितने भी प्रवाद किसी भी कोर्ट में हैं वो इसी सिद्धांत के हिसाब से क्लोज कर दिया जाए। और फिर सेक्शन 4 ने आपसे न्याय की भीख मांगने का हक भी छुड़ा लिया। मैं हाँ जी हाँ मैं अशोक गुलाटी जी आपसे पूछता हूँ, क्या भारत में कोई भी ऐसा कानून बन सकता है जिसमें आम भारतवासी को न्याय की भीख मांगने का हक खत्म कर दिया गया हो? मेरी दृष्टि में वर्शिप प्लेसेस एक्ट ना केवल हिंदू विरोधी और भारतीय विरोधी है, क्योंकि वो तो भारत विरोधी है। जी क्योंकि आताताई जो आए, उन्होंने समय समय पर जो नृशंस हत्याएं की, हमारी बहू बेटियों और हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उन्हें 2-2 दीनारों में बेचा, जिसके शिलालेख आज भी उपलब्ध हैं। जी। अब आप ये बताइए, उन आताताइयों के द्वारा जो किया गया, उससे हमारे जो मुस्लिम भाई, जो स्वयं जो है ना हिंदू के बाद जो है ना उस समय के हालातों में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, वो अकबर बाबर के संतान क्यों बने? वो अपने आप को उनसे क्यों आइडेंटिफाई करें? आपको इस्लाम में यदि आस्था है, आप इस्लाम मानिए, लेकिन अपने आप को बारह और औरंगजेब का जो है वंशज मानने की क्या जरूरत है आपको? क्या जरूरत है, बहुत बढ़िया। जी जी सही बात। आप ये बताइए, जब हमने एक देश दे दिया तो ये दुष्ट राजनेताओं ने हमें हमारे ही देश में कम से कम बराबर भी नहीं रहने दिया। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। अब ये चीज कोई राजनेता नहीं कहने के लिए तैयार है। नहीं कहने को चाह रहा हूँ ये आप मात्र। अब अशोक गुलाटी जी, मैं एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ। जी मैं ये ऐसा। बात कहने वाला हूँ कि आप मुझे ये बताइए, इन राजनेताओं ने और इन राजनीतिक पार्टियों ने आपको अच्छे राजनेता दिए हैं क्या? बिल्कुल नहीं दिए इन्होंने, सब एक व्यवसाय हो गया, व्यवसायीकरण कर दिया गया। और ये एक तो अनुभवहीन, एक तो पढ़े लिखे नहीं है लोग, और दूसरा जो है एक इन्होंने एक इसको पूरा टोटली व्यवसाय बना दिया। मतलब पूरा व्यवसाय। आपकी ही बात को मैं जरा शब्दों में बदल के कहूँगा, जो आप कह रहे हैं बात वही कहूँगा। मेरा कहना है कि इन सभी राजनीतिक पार्टियों ने जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर अपने उम्मीदवारों का चयन किया। ये वैसा ही है कि नहीं? बिल्कुल ठीक। जहाँ ठाकुर कितने हैं, वहाँ ब्राह्मण कितने हैं, वहाँ विस्तार की बात न करें, अपन तो उसको चंद शब्दों में कहने की कोशिश करें, ठीक है? हाँ, उसी हिसाब से इन्होंने वो किया, उन्होंने कैंडिडेट छांटे, और फिर हम और आप विद्वानों ने और उन्होंने मिलके एक विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाया, जिसमें यदि कोई दुष्ट है तो विनेबल है, कोई अपराधी है तो विनेबल है, कोई बाहुबली है तो विनेबल है। तो हमने विनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के आधार पर उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया, राइट? करेला और नीमचड़ा हो गया। फिर सभी राजनीतिक पार्टियां ने दुष्टतापूर्वक षड्यंत्रकारी स्कीम के तहत विजय हासिल की। तो वो षड्यंत्रकारी स्कीम के क्या हैं? फ्रीबी बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, मुर्गे बांटना, और गरीबों के वोट खरीद कर जीतना, और जिन गरीबों के वोट खरीद के जीते हैं उन्हें रिप्रेजेंट ना करना। पार्टी विप से बंधे हुए ये अत्यंत ही मजबूर प्राणी बन गए हैं। इन्होंने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन,
देखिए धमकी भी कर दी हम तो। देखिए आप बिल्कुल मुझे सही बात बताइए है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जी इन्होंने इसे बदलकर हमने एक नया शब्द कॉइन किया है, पार्टी कृषि। गवर्नमेंट ऑफ द जी पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। जी, हाँ बिल्कुल आप सही बताया बताइए, आप बिल्कुल। आप डेमोक्रेसी में जी रहे हैं या पार्टी कृषि में जी रहे हैं? ये तो पार्टी उसमें जी रहे हैं ना, ये तो वही है, डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। डेमोक्रेसी का तो नाम ही नहीं है सर, तो आपने बिल्कुल सही कहा। ये आप आप बिल्कुल। आप मुझे अशोक जी एक छोटी सी बात बताइए। यदि मैं जी आपकी सभी समस्याओं को दूर करते हुए सिर्फ अच्छे जी भारत का संकल्प लेके, सिर्फ चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त का संकल्प लेके, सिर का ताज जी आपके सिर पर रखते हुए आपको एक अद्भुत महापरिवर्तित भारत देने की योजना बता रहा हूँ, तो जी, हमारे लोग, आपके पत्रकार भाई ही, उन्हें अच्छे भारत का संकल्प लेने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बल्कि तो हम तो कह रहे हैं हर व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए जो पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है, जिस तरह का आप ज्ञान बांट रहे हैं। और अगर ज्यादा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 50-100 लोग भी अगर ज्ञान बांटे तो भारत का काया पलट हो जाएगी। और आपकी आपको कुछ इतनी मत करिए, आप तो तीन में से कोई एक संकल्प ले लीजिए। अच्छे जी भारत जी, का आपने बताया संकल्प, था सुबह। चंद्रगुप्त का हाँ संकल्प और महाचंद्रगुप्त का संकल्प। जी जी, आपने बताया था चलिए, सुबह। आपको खांसी आ रही है, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा ना सा ना ना रेस्ट की जरूरत है। ना, अरे मतलब क्या बताया, रात को एक्चुअली 1-1:30 बज जाता है जी, खबरों का, सुबह से 80 होता है। चलिए, ये वैसे मैं एक चीज भी कह रहा था, आपकी ये वर्दी वाली फोटो लगाई है दूसरी वाली? आप वर्दी वाली लगाइए, हाँ जी, वर्दी वाली लगाइए, ये ठीक हमारी है पहचान है। वैसे। जी जी जी, आपके साथ ऐसा मुझे इतना आनंद आ रहा है, और आप जुड़े हैं, और बड़ा लग रहा है कि एक परिषद भी, इतना राष्ट्रीय परिषद आपके आने से और मजबूत हो जाएगा। और आप जैसे महान विद्वान, जिसके मैं प्रेरणा स्रोत में, जिनके लिए मैं सबसे चाहने वाले आपने, मैं जब 5-7 में सबसे ज्यादा दिल से आपकी मैं वो करता था, मुझे बड़ा बहुत सुखद अनुभव हो रहा है कि आप के साथ बात करके फिर जुड़ना, फिर जुड़ गए, और इससे एक नया इतिहास वैसा रचा जाएगा। और आप हमें ये कि मध्य प्रदेश में भी जो पत्रकार साथी सब आपके अंडर में काम करेंगे, और बढ़िया एक सम्मेलन होगा राष्ट्रीय सम्मेलन में। और आप हर राज्य में सम्मेलन कराइए, और जी पत्रकारों को, जो कि वो जगह जगह जन जन के पास जी जाते हैं, वहाँ जी, अपने काम के साथ साथ अच्छे भारत का संकल्प भी दिलाएं। बिल्कुल और बिल्कुल सर, आपके यहाँ भी बहुत जल्दी फिर एक सम्मेलन जो है 2-4 महीने में, जब भी आप कहेंगे, हम्म, एक वहीं रख लिया जाए शायद, मध्य प्रदेश में ही, वहीं भोपाल में। बिल्कुल रखिए, और उसे राष्ट्रीय जी, सम्मेलन के रूप में रखिए, जिससे बाकी प्रदेश के लोग भी आ सकें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मैं राष्ट्रीय से बहुत बहुत आपका धन्यवाद है सर। चलिए, थैंक यू बहुत, आपसे प्रेरणा लेते रहेंगे, आप तो हमारे प्रेरणा स्रोत है हमेशा। चलिए, आपने जो है थैंक यू, बहुत बहुत मुझे धन्यवाद बताएंगे। मुझे मेरे लिए सर्विस किया, उसके लिए धन्यवाद।